दर्शकों, दीपावली दरअसल उत्तर भारत में 5 दिवसीय त्योहार माना जाता है, जबकि कुछ भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे 5 से अधिक दिनों का पर्व माना जाता है, महापर्व माना जाता है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, जो कि धनतेरस से दरअसल धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे, भैया दूज। तो आज भैया दूज है और एक नया विवाद राजधानी दिल्ली में खड़ा हुआ है। छठ घाट को लेकर हमेशा दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवाद चल रहा है और विवाद खड़ा होता है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में काबिज जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, उसके कारण। अब का नया विवाद क्या है? आज का नया विवाद पहले विवाद के भांति जो कि 2 वर्ष पहले था, वो विवाद था कि यमुना की सफाई नहीं हुई। तो जो भाजपा के सांसद थे मनोज तिवारी व अन्य भाजपा नेता, कांग्रेस नेता, वो सब हमलावर हुए, अनिल चौधरी हमलावर हुए। और इस वर्ष भी, आज भी तांता लग गया कालंदी कुंज छठ घाट पर। पहले आए मनोज तिवारी और परवेश वर्मा सांसद और अन्य नेता। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए दिल्ली सरकार पर, छठ घाट की गंदगी दिखाई, झाग दिखाए, तरह तरह के आरोप लगाए दिल्ली सरकार पर। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद शाम को आगमन हुआ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का। तो अनिल चौधरी ने भी अपनी तरफ से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कह दिया कि भैया नहीं सफाई बस की है तो इस्तीफा दे दीजिए। और जो उनके जो अन्य नेता थे उनका भी ऐसा कहना था, दावा था कि भाई दिल्ली इनसे संभाली नहीं जा रही है और शीला दीक्षित जी के समय पे ज़्यादा बेहतर काम होता था, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ हमें भी देखने को मिली कि वहाँ पर सचमुच कूड़े के ढेर लगे हुए थे, सचमुच झाग लगा हुआ था। अब कल से क्योंकि नहाए खाए के छठ पूजा का जो आरंभ है, शुभारंभ है, वो हो जाएगा। श्रद्धालु वहाँ पहुँचने आरंभ हो चुके थे, लेकिन तब भी हमने जो दृश्य देखा तो उस समय तक तो हमने देखा कि उस समय तक जब तक हम वहाँ मौजूद थे तब तक तो वहाँ सफाई का कुछ खास प्रबंध था नहीं, ऐसा वहाँ के जो श्रद्धालु थे उनका भी कहना था। लेकिन अब हम देखेंगे कि कल जब ये महापर्व की शुरुआत होगी तो क्या हालात होंगे। शायद तब तक हालात काफ़ी अच्छे हो जाए। छठ घाट पर हो रहे इस विवाद को कालंदी कुंज दिल्ली से क्योंकि इनका उद्देश्य जो मुझे समझ में आया कि जो फोम है जो अमोनिया फॉस्फेरस का, उसको कैमरे से छुपाना है। तो अभी दोबारा कोई डाल ना सके और बाकी इसको कैसे कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई देख लो आप। तो हम लोग कंप्लेन दे देते हैं, ठीक है। थैंक यू आपको आने वो शुक्ला जी कहाँ गए जिन्होंने कॉल किया है? आप आइए ना इधर, आपने कॉल किया। ये देखो सारा पूनम पूनम हाँ ये खुल गया है तो देखो, अरे ये क्या है? ये जहर है। यही है, सेम है, सब में सेम है। ये सब ये देखिए, ये भाग गए आपको देख के। ये जो लोग डाल रहे थे वो भाग चुके हैं। पता चला ये सारे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये बड़े बड़े इसमें भी डाल रखा है, इसमें भर रहे थे, ये भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, इसमें भर रहे हैं। ये सब ये अनुमान के हजारों लीटर, लगभग 50,000 लीटर का ये जहरीला केमिकल, जिसको जहर ही कहना उचित है, और हमने इसको पकड़ लिया। जैसे ही हम लोगों ने प्लान किया, प्रवेश वर्मा जी, हमने और सिरसा जी ने यहाँ की चल करके हम जमुना जी के गंदगी का जायजा लेंगे, सफाई का जायजा लेंगे। और इस समय कैमरों में इनके अमोनिया फास्फोरस के झाग न आए, उसका देखिए कितना बड़ा जखीरा पकड़ लिया गया। हे भगवान। देखिए, आज सुबह हमको जैसे ही पता लगा दिल्ली सरकार के लोग बहुत बड़ा जहरीला केमिकल इसके अंदर डाल रहे हैं यमुना में,
तब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, हमें देखते ही सारे अधिकारी यहाँ से भाग गए जैसे वो कोई चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो। और ये इतना सारा केमिकल 2 दिन बाद हम सबको पता है, हमारी माँ बहनें, दिल्ली के पूर्वांचल समाज की माँ बहनें यहाँ पर आके डुबकी लगाएंगी और उस पानी के अंदर में ये दिल्ली सरकार केमिकल डाल रही है। दिल्ली सरकार के अधिकारी ये केमिकल डाल रहे हैं, इससे उन लोगों की मृत्यु हो सकती है। राम जी, ये जहर जो है ये पानी में डाल रहे थे जब ये पहुंचे हैं सांसद जी, तो अब वो तो खुद तो भाग गए हैं सारे, और इसको बुलाओ के लिए केमिकल। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं, मैं मेरे साथ में मनोज तिवारी जी, सिरसा जी, नीलकांत जी, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है यमुना, वो आप देखेंगे पीछे पूरा कैसे झाग का लाखों लीटर पानी आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये 8 साल की अरविंद केजरीवाल की हकीकत है। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी के सामने जितने मर्जी वायदे कर ले, मगर ये है देश की जनता को देखना चाहिए हकीकत क्या है। 8 साल तक अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मैं यमुना में, माँ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मगर ऐसी पवित्र यमुना को उन्होंने एक गंदा नाला बना दिया है। ये हकीकत आपके सामने है। दिल्ली में लाखों की संख्या में 30-40 लाख लोग पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। वो छठ पर्व कैसे मनाएंगे? कैसे यहाँ पर हमारी माँ बहनें डुबकी लगाएंगी? वो जो अपने आप को श्रवण कुमार कहते हैं दिल्ली का, वो अपनी माँ बहनों को कैसे यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर सकता है? 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने यहाँ की सफाई में खर्च कर दिया, यहाँ के ट्रीटमेंट प्लांट पे खर्च कर दिया, मगर कहाँ खर्च किया? सारा पैसा उसकी जेब में चला गया, उसके मंत्री एमएलए की जेब में चला गया, उसके अधिकारियों की जेब में चला गया। मैं चाहता हूँ मनोज तिवारी जी दिखाएं कि कैसे ये झाग आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे सनसनीखेज जानकारी इसमें ये है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, पूरा देश देखे, इस झाग को कैमरे पे न छुपा सके, वो कैमरे पे न दिखे, इसके लिए वहाँ देखो केमिकल इसमें डलवा रहे हैं। वो केमिकल बहुत ही खतरनाक है और वो केमिकल हमने जब्त करवा लिया है, पुलिस को हमने वहाँ बुला लिया है। इस झाग को छुपाने के लिए केमिकल इसमें डाला जा रहा है, जहाँ यमुना जी में एक जहर के रूप में उसको दे रहे हैं, और उसी का ये फल हमारे सामने दिख रहा है। मैं समझता हूँ ये केजरीवाल के दावों की सच है, और मैं समझता हूँ वो न सिर्फ आस्था पे चोट कर रहे हैं, बल्कि वो मौत भी बांट रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये देखिए जो है वो बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर छिड़काव जो है वो किया जा सके लोगों के बीच में, क्योंकि पूर्वांचल दिल्ली के अंदर अभी कहा जाए एक बड़ा वोट बैंक रखता है दिल्ली के अंदर आने वाले चुनावों में। उस पूरे वोट बैंक को बुलाने के लिए पूरी तैयारियां हैं। जी सही। ये तो पूरा ही बाहर दो सर। ये तैयारियां जो है वो फिलहाल यहाँ पर यमुना के घाट पर जो है वो फिलहाल नज़र जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही है। लगातार यहाँ पर इस तरीके से आज सुबह भी देखा जाए तो दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं कि केमिकल के बड़े बड़े घोल जो है आज तक यहाँ सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री आज आम आदमी के नाम से बनने वाला मुख्यमंत्री आज जनता के बीच में नहीं है। यहाँ मरे हुए मवेशी पड़े हैं इन घाट पे, और यहाँ मेरी बहनें मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, यही नज़ारा बहुत सुंदर हो सकता था यदि साफ पानी होता। यही नज़ारा यहाँ व्रतधारियों को, माताओं बहनों के दर्शन करने से सुंदर हो सकता था, पर आज दुख है। शर्म आनी चाहिए, अरविंद को जवाब देना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं सही कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, जो छठ के व्रती हैं, जो पूर्वांचल का पर्व है, वहाँ पर अब महिलाएं जो है वो घाट पे पहुँचना शुरू हो गई हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छुपाने के लिए, यानी कि अपनी कमी को छुपाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए नहीं, इस केमिकल के द्वारा झाग तो खत्म कर सकते हो, क्या प्रदूषण कम होगा? ये बड़ा सवाल है जिसका
कालिंदी कुंज यमुना घाट दिल्ली से इस समय हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं। छठ घाट पे तमाम तरह के विवाद और दावे आरोपों के बीच में राजनीति खासी गर्मा गई है। दोपहर को यहाँ पे भाजपा सांसद मनोज तिवारी और परवेश वर्मा आए। अभी यहाँ पर अनिल चौधरी आए हुए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कुछ लोग और जुड़ चुके हैं यहाँ से और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं उनके आने का आखिर प्रयोजन है क्या, किस लिए आप लोग आए हैं, बताएं। देखो 2-3 दिन पहले अखबार में देखते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है दिल्ली सरकार। श्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे छठ घाटों पे, जो जमुना जी का छठ घाट उन पर छठ घाट मनाई जाएगी। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन नहीं मनाई जाएगी, फिर उपराज्यपाल साहब कहते हैं कि नहीं मनाई जाएगी। तो उसको देखने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम जयकरण है, मैं कांग्रेस पार्टी का डेलीगेट हूँ, एक छोटा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता है। और देखो पीछे हम देख सकते हैं किस प्रकार से अंटार्कटिक महासागर, देखो हम जो टीवी में देखते थे, कभी हमने न्यूज़ में देखा अंटार्कटिक महासागर कैसे ध्रुवीय भालू बर्फ में से निकलते थे, अंदर घुस जाते थे, वो बिल्कुल साफ साफ नज़ारा देखते। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे, देखो देखो साफ देखो किस प्रकार से बर्फ की सिलिया, बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। यही होता है विदेश में, जो दूसरे देखते हैं शांत महासागर। ये तो जहाँ गए पता नहीं मुझे क्या, मुझे तो बर्फ दिखाई दे रही है यहाँ पे साफ साफ। जो अरविंद केजरीवाल जी 2015 में सत्ता में आते थे, कहते थे कि मैं जमुना को साफ कर दूंगा, मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा। 16 में भी, 17 में भी, 22 साल, आज 2022 हो गया 8 साल से। लेकिन हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आए इसमें डुबकी लगाए। दूसरी तरफ जो भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कूड़े के पहाड़ है। उन कूड़े के पहाड़ों पे बीजेपी नहीं जाती है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी नहीं आती है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। दिल्ली एक विश्वस्तरीय शहर जो श्रीमती शीला दीक्षित ने बनाया था, जिस शहर को, जिसको एक विश्व पटल पर लाने का काम किया, जिसमें सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, गंगा में जैसे काम, या मेट्रो फ्लाईओवर बना के जो दिल्ली को वर्ल्ड की नंबर 1 राजधानी बनाने का काम किया था, हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनाने का काम किया था, उसको बर्बाद करने का काम किया था अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में बैठी, केंद्र में बैठी। मेरा नाम मांगेराम सोलंकी है जी, मैं पालम विधानसभा से हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का छोटा मेंबर हूँ। और जो केजरीवाल जी हैं झूठ इतनी बोलते हैं कि झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्माते नहीं हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अरबों करोड़ों रुपया जमुना के नाम पे बीजेपी ने और केजरीवाल जी ने अपनी जेब में डकार लिया है और चोर चोर चिल्लाते हैं, चोरी साबित नहीं कर पाते हैं। शीला दीक्षित जी हमारी कहते थे 16,000 करोड़ रुपया खा लिया, और 16 रुपये तक का आरोप साबित नहीं कर पाया आज तक। तो जनता को ये समझना चाहिए कि जनता को मूर्ख बनाते हैं, झूठ बोलता है, माफ़ी मांग लेता है। इससे बड़ा बेशरम नेता मैंने, इतना बड़ा झूठा मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है और ना ही शायद देख पाऊँ। ये तमाम तरह के आरोप ये कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पदाधिकारी थे जिनकी ओर से लगाए। आप कुछ कहेंगे? तो कालिंदी घाट दिल्ली छठ घाट से कैमरा पर्सन सहयोगी साबर अली के साथ मैं अजय।